वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो इतना कॉमन डिस्कस नहीं होता, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को लिया है। और ये चीज़ कॉमन है लेकिन बट इसके बारे में बात नहीं की जाती। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग चीज़ें चोरी कर लेते हैं, हालांकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती या वो चीज़ें वो ख़रीद सकते हैं। तो वो इसलिए चोरी करते हैं कि उनको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। इस डिसऑर्डर को हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं साइकोलॉजी की टर्म में। तो अब देखते हैं कि क्लेप्टोमेनिया होता क्या है। क्लेप्टोमेनिया एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी जो इम्पल्सेस होती हैं उससे रिलेटेड है। जो लोग अपनी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते या उनके अंदर इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती कि वो अपनी इम्पल्सेस को अर्जेस को कंट्रोल कर सकें, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार जल्दी हो जाते हैं। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग किसी और की चीज़ चोरी कर लेते हैं, हालांकि उनके पास वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है या वो बाय कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये चीज़ इसलिए होती है कि वो लोग जो हैं वो अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज़ करते हैं। तो इस वजह से ये कुछ लोगों के अंदर पाया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को इसकी ना अचानक से एपिसोड्स आना शुरू हो जाती हैं। जनरली आप अगर देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो शॉप्स में जाके या स्टोर्स में जाके या बड़े बड़े मॉल्स में जाके तो वो इस तरह के काम करते हैं, हालांकि वो उस जगह ख़रीदारी करने गए होते हैं, बट उनकी जो अर्ज होती है यानी अंदर से उनकी जो एक उनको एक चीज़ इस चीज़ पे उकसा रही होती है कि आप ये काम करें, तो उसकी वजह से वो ये काम करते हैं। और पब्लिक प्लेसेस पे जनरली वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक अर्ज जो आती है, जो उनके अंदर से एक वो इम्पल्स आती है, वो उसकी वजह से वो करते हैं, चीज़ें चोरी करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो किसी के बैग से भी ले लें, ये मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हालांकि वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो DSM-5 के अकॉर्डिंग है उसमें ये आता है कि जो इंसान है वो अपनी ही इम्पल्स को कंट्रोल करने में फ़ेल हो जाए, यानी चीज़ों को चोरी करने में जो कि उसके पर्सनल यूज़ के लिए भी नहीं है, वो उस चीज़ को कंट्रोल करने में अगर फ़ेल हो जाए और ये चीज़ उसको जो चोरी है ये चीज़ उसको सेटिस्फेक्शन दे, यानी उसकी टेंशन से उसको दूर करे। यानी कि जब वो पहले उसको टेंशन होगी, जब उसके अंदर अर्ज जाएगी तो उसके अंदर ये सेंस ऑफ टेंशन आएगी। ठीक है, तो वो जल्दी से इस चीज़ को करेगा कि मैं जल्दी से चोरी करूं ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, जब वो चोरी कर लेगा तो उसके बाद उसको एक तस्कीन मिलेगी, एक खुशी मिलेगी चोरी करने के बाद। और जो चोरी है उसके बाद वो एंगर और किसी किस्म का कोई इंतकाम वगैरह शो नहीं करेगा या किसी और तरह का उसको डेलूजन या हेलुसिनेशन नहीं होगा। ये अच्छा, और एक और चीज़ ये कि जो चोरी है उसका किसी और डिसऑर्डर में वो एक्सप्लेन ना हो रही हो जाए, जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर है, वो भी एक डिसऑर्डर है। और मैनिक एपिसोड या एंटी पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले, उनके अंदर या उस क्राइटेरिया में ये फॉल ना कर रहा हो। ठीक है, हमने दोनों को देखना है कि कौन कौन सा जो है फैक्टर, ये ना हो कि वो उसके साथ भी उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा हो। तो उस अगर वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता, लाइक कंडक्ट, मैनिक और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये फॉल नहीं कर रहा, तो फिर हम इसको क्लेप्टोमेनिया ही डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी डेवलपमेंट क्या है, यानी कि ये किस एज में होता है, ये इसका ऑनसेट है जो वो वेरी करता है, ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसी एज से शुरू होगा। इसका ऑनसेट हो सकता है चाइल्डहुड में भी हो सकता है, अडल्सन्स भी हो सकता है, अडल्टहुड में हो सकता है, और बहुत कम केसेस में लेट अडल्टहुड में होगा, यानी आपकी जो जवानी की एज है उसमें होगा। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी वजूहात क्या हैं, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि ब्रेन के अंदर
जैसे लो सेरोटोनिन लेवल हो जाए, यानी वो केमिकल जो होता है जो मूड एंड इमोशंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, अगर वो केमिकल कम तादाद में रिलीज़ हो, यानी कम मिकदार में हो, तो फिर उसकी वजह से हो सकता है क्लेप्टोमेनिया अराइज हो। और एडिक्टिव डिसऑर्डर जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, ठीक है, उस उसकी अगर वो भी कम रिलीज़ हो रहा हो तो फिर लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी वो अपने आप को खुद रिवॉर्ड देने के लिए ना, तो वो इस तरह के काम करते हैं। एक और ब्रेन ओपियाइड सिस्टम है, यानी अर्जिस को जो रेगुलेट करता है, ठीक है, ये ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है, ठीक है, अगर इसके अंदर इम्बैलेंस आ जाए, यानी ये इसका तवाज़न बिगड़ जाए, तो भी क्लेप्टोमेनिया हो सकता है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब जैसे ट्रीटमेंट, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ेगी कि किस लेवल पे है। अगर तो हाई लेवल पे है तो हम इसको मेडिकेशन थेरेपी पहले स्टार्ट करवाते हैं, और साथ ही उसको साइकोथेरेपी इसके लिए होती है, ठीक है, उसमें आप टॉक थेरेपी भी कर सकते हैं, और उसमें आप डिफरेंट किस्म की उसको टेक्निक्स करवाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको डिटेल में या जब ट्रीटमेंट में जाके पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। वैसे अदरवाइज़ आपके लिए इतना समझना काफ़ी है कि अगर किसी के अंदर ये चीज़ है तो वो अपना ट्रीटमेंट किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से करवाए। क्लिप्टोमेनिया के रिस्क फैक्टर क्या हैं, यानी कि अगर किसी के अंदर ये होता है तो क्यों होता है, अगर फैमिली तो फैमिली रन तो नहीं करता ये। जेनेटिक्स इसके कोई ऐसे फैक्टर्स यूज़ नहीं होते, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी जेनेटिक्स नहीं है कि ये जीन्स टू जीन्स करेगा। बट अगर रिलेटिव्स के अंदर, इंडिविजुअल्स के रिलेटिव्स के अंदर अगर ये चीज़ है तो या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो हो सकता है कि फिर उसको क्लेप्टोमेनिया हो जाए, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कि आपको किस किस्म के क्लेप्टोमेनिया के बाद नतायज देखने पड़ेंगे। तो इसमें लीगल, फैमिली या कैरियर से रिलेटेड भी या पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं कि समटाइम्स हो सकता है कि चोरी करते हुए वो पकड़ा जाए तो उसको फिर लीगली उसको किया जाएगा हैंडल। और अगर जैसे वो अगर लीगली हैंडल किया जा रहा है तो उसकी फैमिली को भी इसका सामना करना पड़ेगा। और अगर वो किसी जगह जॉब करता है तो उसके कैरियर का भी रिस्क है कि वो उसका कैरियर भी आगे जाके डिस्ट्रॉय हो सकता है। और पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ में ये आता है कि इंसान जब तक ये काम करता नहीं है तो उसके अंदर कुछ और पर्सनली कोई डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि हम जब भी डीएसएम के अकॉर्डिंग डायग्नोस करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि उसको किसी और डिसऑर्डर के साथ मैच ना किया जा रहा है, यानी किसी और डिसऑर्डर में वो फॉल ना किया जा रहा हो, या सेम अगर सिम्टम्स हों तो वो डिफ्रेंशिएट कर रहा हो उस डिसऑर्डर के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी थेफ्ट, यानी कि आम चोरी जो होती है, ठीक है। तो क्लेप्टोमेनिया जो है वो आम चोरी से हट के है। जैसे शॉप लिफ्टिंग होती है कि बाकायदा चोरी की जाती है, वो एक प्लानिंग के तहत होती है। ये जो होती है क्लेप्टोमेनिया, ये विदाउट प्लानिंग होती है। इसमें इंसान के पास कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि वो जाए, बस उसके अंदर अर्ज आती है और वो जाके चोरी कर लेता है, ठीक है। इसी तरह मिलिंगरिंग है। मिलिंगरिंग में भी लोग जो हैं अपने आप को, अपने सिम्टम्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अपने आप को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से अवॉइड करने के लिए क्लेप्टोमेनिया में चले जाते हैं, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर है तो उससे ये बिहेवियर जो होता है, जो जनरल पैटर्न ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर है, उसकी वजह से ये उन दोनों से डिफरेंशिएट करता है। यानी कि उनके अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला जो फैक्टर है वो इसमें नहीं आएगा। वो ये सिर्फ अर्जिस की वजह से ये क्लेप्टोमेनिया वाला जो बंदा होता है वो चोरी करता है। एंटी सोशल में तो वो लॉ को भी तोड़ते हैं, और कंडक्ट वाले जो होते हैं वो तो दूसरों की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका डिफरेंट डायग्नोसिस होता है। अच्छा, मैनिक एपिसोड, साइकोटिक एपिसोड एंड मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, इनसे भी डिफिशिएट करता है। यानी कि जो बंदा है वो जानबूझ के वो चीज़ नहीं करता, या उसका कोई इरादा नहीं होता, ठीक है, तो वो एक अर्ज की वजह से करता है, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो इनसे डिफिशिएट करते हैं।